की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। जय राम रमारमणं शमनं भवतापभयाकुल पाहि जनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दश शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरंग धृत सायक चाप निखंग बरंग। मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। मन जात किरात निपात किए मृगलोक भूलोक कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ नाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोग ही लोग हुए भवदग्नि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा तिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं रागन लोभन मान सदा तिनके समभय भववा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर यजे। तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मानयरि। गुणशील कृपा परमातनं प्रणनामि निरंतर श्रीरमणं। रघुनंदन निकंदय द्वंद्वघनं महिपाल बिलोकत दीन जनं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखकर लंका की चोटी पर एक महल था, वहाँ नाच गाना होता था, वहीं जाकर बैठ गया। किन्नर गुणगान करने लगे, ताल पखावज और बीड़ा बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। यदि परम प्रबल शत्रु श्री राम शीश पर हैं, फिर भी उसे कोई सोच या त्रास नहीं है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी परम रम्य सम शुभ्र अभिषेकी। यहाँ श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर, इसी कारण इस कांड का नाम पूज्य तुलसीदास ने सुंदर कांड रखा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। सुबेल शिखर पर ही श्री राम के एक विशाल खंड पर मृगशाला बिछाकर बैठे थे। वानरराज सुग्रीव की गोद में सिर रखे थे। बाईं ओर धनुष, दाईं ओर तरकस रखा है और दोनों हाथों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। अंगद और हनुमान जी बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। अनेक प्रकार से चरण सेवा कर रहे हैं और लखनलाल कमर में तरकस और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन पर प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार रघुनाथ जी की छवि का जो ध्यान करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु देख उदित मयंक कहत सबहि देखो शशि मृगपति सरिष शंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, देखो तो सही, चंद्रमा सिंह के समान निडर दिखाई दे रहा है। सुग्रीव कहने लगा, हे प्रभु, आपको आशा चंद्रमा के कालिमा होते हुए ऐसा निडर हो रहा है
श्री राम कहने लगे, इसमें जो कालापन है वह क्या है? सुग्रीव बोले, पृथ्वी का छाया इस पर पड़ रही है, वही कालापन है। कोई कहने लगा, राहु ने इसे मारा है, उसी की चोट का निशान चंद्रमा पर है। कोई कहने लगा, विधाता ने जब कामदेव की स्त्री को का मुख बनाया था तो इसकी सुंदरता ले ली थी, वही छिद्र चंद्रमा में वर्तमान में है, उसी में से आकाश की परछाई दिखाई देती है। श्री राम जी कहने लगे, चंद्रमा और विष दोनों भाई हैं, अतः इससे अपने भाई को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। चंद्रमा विष युक्त किरण समूहों को फैलाकर वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। इस प्रकार सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कह हनुमंत सुनहु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधुर बसती सोई स्मा श्यामता आवास। हनुमान जी ने कहा, है प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रियदास है, आपकी सुंदर श्याम नीति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में दिखाई दे रही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित छोर। श्री रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की तरफ देखकर विभीषण से कहने लगे, हे लंकेश देखो, बादल कैसा गरज रहा है, बिजली चमक रही है। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, कोई वृष्टि जनि उपल कठोरा। भयानक बादल गरज रहे हैं, कहीं ओले की वर्षा न हो जाए। विभीषण कहने लगा, प्रभु न तो ये बादल गरज रहे हैं, न बिजली चमक रही है। लंका शिखर पर रावण नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर काला विशाल बादलों जैसा छत्र धारण किए रखा है, वही काली घटा जैसा दिखाई दे रहा है। मंदोदरी के कानों के कर्णफूलों का हिलना ही बिजली चमकने जैसा दिखाई दे रहा है। वहाँ पर अनुपम ताल और मृदंगों की बजना ही बादलों की गर्जना जैसा लग रहा है। श्री राम ने रावण का अभिमान समझकर एक बाण धनुष पर संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब रहे कहीं बाण, हाथे कहीं बाण सबके देखत मही परे, मरमुन को जान। और एक ही बाण से छत्र मुकुट और कर्णफूल काट गिरक दिए। सबके देखते ही देखते जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कोई नहीं जान सका। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यह सिर पर मुकुट धारण किए अपने अनेकों मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा था। भगवान राम ने आधे निमेष में ही एक अर्धचंद्राकार बाण से उसके चारों श्वेत छत्र और चारों मुकुट काट डाले। यह बड़ा आश्चर्य सा हो गया। श्री रघुनाथ जी का यह बाण वापस आकर तर्कस में जा घुस गया। इस अलौकिक घटना को देखकर सारी सभा भयभीत हो गई। सोचते हैं यह तो भारी अपसून हो गया है। रावण बोला, जिसके सिरों का गिरना शुभ हुआ है, उसके मुकुटों का गिरना कोई हानिकारक नहीं है। सभी अपने अपने घर जाकर आराम करो। मंदोदरी का जब से कर्णफूल गिरा है, उस समय से अत्यंत भयभीत होकर रावण से कहने लगी, हे स्वामी, श्री राम को मनुष्य मत समझो, उनसे बैर त्याग दो। श्री राम विश्व रूप हैं, वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीश यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटि विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनकी भ्रिकुट संचालन से है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार नासिका है, पलक रात है, कान 10 दिशाएं, श्वास ही वायु है, वेद ही वाणी है, लोभ जिनका होठ है, यमराज दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव हैं, उत्पत्ति पालन और प्रलय चेष्टा है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां रोम हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदी नसें हैं, समुद्र पेट है, नरक नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम विश्व रूप हैं।
हे नाथ, ऐसा समझकर श्री राम से बैर त्याग दो और प्रेम कर लो, जिससे मेरा सुहाग न जाए। मंदोदरी की नीति और धर्म वचनों को सुनकर विहंसा जोर से हंसा, कहने लगा, स्त्रियों के हृदय में 8 प्रकार के अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। साहस, नृत, चलता, चपलता, माया, भय, विवेक, अशौच, अदाया। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, ये 8 अवगुण सदैव मौजूद रहते हैं। तूने दुश्मन का रूप मुझे बताया है, सो मैं समझ गया। उसका वर्णन करके तूने मेरी बड़ाई ही की है, उसे तो मैं बस में कर लूँगा। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि 10 ग्रीव रावण को काल बसमती भ्रम हो गया है। मंदोदरी की हंस का अनेक प्रकार की विनोद करता हुआ सभा को चला गया। विहंसना अर्थात रामचरितमानस में 6 प्रकार की हंसी का उल्लेख किया गया। मन में मुस्काना, भृगुपति कहीं कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाये। मधुर मुस्कान मन की, मन प्रसन्न होना। देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। मुस्कान, बड़ों के पास हंसते समय दांत न दिखे। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन काहि मन ही मुस्काही। परम बनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। हंसना, अपने बार बालों में हंसना। हंस राम निज अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हंस कौशलाधीसा। विहंगसना, प्रेमियों के साथ आह्लाद से खुलकर हंसना। विहंसा नारी वचन सुनि काना, हो मोह महिमा बलवाना। देखी कृपा निधि मुनि सचु चतुराई, लिए संग बिहसे 2 भाई। सुविकेवट के बहन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणायन चितय जानकी लखन तन। अट्टहास वीरों की पाई जाती है, इसमें कुछ क्रूरता का अंश होता है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मरुत 49। अट्टहास करि घर जा, कपि बड़ी लगाया का। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछ मत सब सचिव बुलाई। कहु बेगी का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरनाई। श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के पास बुलाकर आगे के रूपरेखा के विषय में विचार विमर्श किया। जामवंत कहने लगे, हे सर्वात्मामयी प्रभो, मेरे विचार से तो लंका में एक बार रावण से वार्ता करने को अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहिए। सभी ने स्वीकृति दे दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी अंगद से कहने लगे, लंका जाहु तात मम कामा। हे तात, आप चतुर हैं, आपको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। अंगद, तुम लंका में वही बातें करना जिससे हमारा कार्य हो जाए और रावण का कल्याण हो। अंगद कहने लगा, प्रभु आपने मुझे आज्ञा दी है तो सभी कार्य पूरे ही होंगे। लंका में प्रवेश करते ही रावण का एक पुत्र मिल गया। बातों ही बातों में तकरार बढ़ गई। तेहि अंगद कहु लात उठाई, गई पद पटके भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकें पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षसों के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी नहीं सकते थे। राक्षस एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे हैं। लंका में कोलाहल मच गया कि अब फिर वही बंदर आ गया है जिसने लंका जलाई थी। सभी सोच रहे हैं एक करतार अब क्या करेगा। राक्षस बिना पूछे अंगद को रास्ता दिखा रहे हैं। आगे चलकर दरबार में पहुंचा। एक दूत ने रावण को समाचार दिया। रावण कहने लगा, बुलाकर लाओ,
कहाँ से बंदर आया है। अंगद को रावण प्रणाम सहित कज्जल गिरी के समान दिखाई दिया। अंगद को रावण प्राण सहित कज्जल गिरी के समान दिखाई दिया। भुजाएं वृक्षों के समान, सिर शिखरों के समान, रोएं लताओं के समान, मुख नाक कान और नेत्र पर्वत के कंदराओं के समान थे। अंगद सभा में भयहीन होकर चला गया, जैसे हाथियों के बीच में सिंह निडर होकर चला जाता है। रावण कहने लगा, ओ बंदर तू कौन है? अंगद बोला, मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ। मेरी और तुम्हारी पुरानी मित्रता है। मेरे पिता के आप मित्र हो तो मेरे भी प्रेमी हुए, इसी कारण आपके हित के लिए आया हूँ। तुम्हारा कुल उत्तम है, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। आपने अब तक वरदानों के प्रभाव से अनेकों कार्य किए हैं। आज राजमंद में आकर जगत माता सीता जी का हरण कर लाए हो। मेरी उचित राय है कि आप दांतों में तिनका दबाकर, गले में कुल्हाड़ी बांधकर अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आगे सीता जी को लेकर भय त्याग कर श्री राम से आगे हे राम जी रक्षा करो, ऐसा करो, ऐसी प्रार्थना करो, श्री राम आपको निर्भय कर देंगे। रावण कहने लगा, अरे बंदर के बच्चे, संभर कर बोल, मैं देवताओं का भी शत्रु हूँ। तेरे बाप का क्या नाम है? अंगद नाम बलि कर बेटा, तासो कबहूँ भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। मेरा नाम अंगद है, मैं बाली पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा सा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। रावण बोला, तू ही बाली का कुलनाशक पुत्र है, तू गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया? व्यर्थ ही पैदा होकर तपस्वियों का दूत कहलाता है। अब बाली की कुशलता सुना। अंगद बोला, 10 दिन बाद तुम उसी के पास पहुंचकर कुशल समाचार पूछ लेना। हे रावण, मैं कुल का घातक हूँ, तुम कुल पालक हो। अंधा और बहरा इंसान भी यह नहीं कहता, फिर तुम्हारे तो नेत्र और कान बीस रहे। शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता मुनिगण जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबोने वाला हूँ। इसे कहकर तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता? अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण बोला, मैं नीति धर्म को समझकर सहन कर रहा हूँ। अंगद कहने लगा, नीति के ज्ञाता होकर भी पराई स्त्री को चुरा कर लाए हो। नीति धर्म जानकर ही अपनी अपनी बहन को कान नाक मिनु भागी निहारी, क्षमा किन तुम धर्म विचारी। कान नाक विहीन देखकर शांत रहे थे। रावण बोला, वो जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक कर रहा है। मेरी इन विशाल भुजाओं को देख तो, लोकपालों के बल रूपी चंद्रमा के लिए राहु है। तेरे दल में मेरा सामना करने वाला कोई भी योद्धा नहीं है। तुम्हारा स्वामी स्त्री के विरह में दुखी है, उसका भाई उसके दुख से दुखी है। तुम सुग्रीव कुल दुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सुखी होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या कर लाएगा। शिल्प कर्म जान ही नल नीला, हैं कपि एक महाबलशीला। नल नील शिल्पी हैं। हाँ, एक बानर अवश्य बलवान है, जो पहले आया था, जिससे लंका जला दी थी। अंगद बोला, जिसकी वीरता बखान कर रहे हो, वह तो सुग्रीव का दौड़ कर चलने वाला सेवक है। हे रावण, तू सत्य कह रहे हो। हमारे कटक में आपसे युद्ध करने वाला ऐसा घमंडी योद्धा नहीं है। हे सुग्रीव, आप इन घमंड की बातों को छोड़ दो। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके समान जग में दाता न और कोई, देने पर जब वो आए तो बेशुमार देगा। मन वचन कर्म उसकी आज्ञा निसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पर सर्वस्व वार देगा। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया,
सुख में ही साथ देगा, दुख में भी सार देगा। अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लो नेकी, लेकिन एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। अंगद कहने लगा, युद्ध बराबर के कोई भी योद्धा से होता है, सिंह मेढकों का वध करके यह शोभा नहीं देगा। यद्यपि तुमको मारने में राम की बड़ाई नहीं है, फिर भी क्षत्रिय जाति का क्रोध कठिन होता है। रावण कहने लगा कि बंदरों का स्वभाव होता है कि वह अपने स्वामी के हित को अनेक उपाय करता है। अरे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, अपने मालिक के गुणों का बखान कर रहा है। मैं गुणों को ही ग्रहण करता हूँ, लेकिन बकबक पर ध्यान नहीं देता हूँ। अंगद कहने लगा, तुम्हारे गुण गाहकता हनुमान से मुझे बताई थी, अमना ने मुझे बताई थी। उसने अशोक वाटिका उजाड़ करके अक्षय कुमार को मारकर लंका जला दी थी, फिर भी तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया था। अरे रावण, यह बता कि एक रावण तो बाली को जीतने पाताल गया था, उसे बच्चों ने कुड़साल में बांध दिया था। बच्चे उसे मारते थे, तब दया कर बाली ने उसे छुड़ा दिया था। एक रावण ने सहस्त्रबाहु को देखा, उसने उसे विचित्र जंतु की तरह पकड़ लिया था, पुलत्स्य मुनि ने जाकर छुड़ाया था। एक कहत मोहि सकुचयति रहा बाली की कोंख, इहमहु रावण तौन कौन सत्य क बदहु तजमाख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बाली की कांख में रहा था, इसमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच बताओ। रावण बोला, मैं वह रावण हूँ जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, शंकर जी जानते हैं, जिन्हें मैंने अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाया है। दिक्पाल मेरा बल जानते हैं, जिनके चलते समय पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे एक मतवाले हाथी के चलते समय नाव हिलती है। अरे मूर्ख, तू उस रावण को छोटा कहता है और एक मनुष्य की बड़ाई करता है। मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। अंगद क्रोधित होकर कहने लगा, अरे अभिमानी, सुन, जिस सहस्त्रबाहु ने तुझे बांध लिया था, जिनकी भुजाओं को काटने वाले परशुराम का, जिनके फरसे की तीव्र धार में असंख्य नृप डूब गए थे, उस परशुराम का गर्व जिस राम जी को देखकर भाग गया था, उसे तू मनुष्य कहता है? मनुज कसरे सठ बंगा, धनु काम नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान रुरस पीयूषा। क्यों रे मूर्खो दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है? और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? क्या अमृत क्या रस है? भय न दे खगहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुन मदिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प हैं? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है? अरे रावण, तू व्यर्थ ही डींग ना हाँक। श्री राम के विरोध करने पर बानर भालू तेरे गेंद के समान अनेक सिरों को चौगान गेंद खेलेंगे। रावण कहने लगा, मूर्ख, मेरा भाई कुंभकर्ण पुत्र इंद्रजीत है, मेरा पराक्रम तूने नहीं सुना है। मेरी एक भुजा रूपी समुद्र में अनेक देवता और मनुष्य डूब चुके हैं, फिर 20 अगाध समुद्रों को कौन वीर पार कर सकता है? मैंने दिक्पालों पर पानी भरवाया है। अंगद कहने लगे, श्री राम युग युग में जन्म लेते हैं, भक्तों का उद्धार करके दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। रावण कहने लगा, यदि तेरा स्वामी वीर हैं तो बार बार दूत क्यों भेज रहे हैं? अरे मूर्ख, रावण के समान कौन वीर है जिसने अपने सिरों को काट काट कर अग्नि में होम कर दिया था? मस्तकों के जलते समय मैंने विधाता के लिखे अक्षर की नर के हाथ से मेरा वध होगा जब पढ़ा तो ब्रह्मा की इस बात को समझकर हंसा था कि ऐसा उसने बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम में लिख दिया है।
अंगद कहने लगा, है दशानन, तुमको तो सिर और शैल दो ही बातों का घमंड है। हे रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया हूँ। श्री राम ने मुझे इसलिए भेजा है कि सिंह का श्रृंगार गीदड़ को मारने में यश नहीं होता है, अतः अभी भी समय है, संभल जाओ। यदि मैं श्री राम के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते ही तेहि पटकी माँ महिषेन हति चौपट करी तब गाव। तब जबो जुबतैन समेत सट जनक सुतहि ले जाओ। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्री सहित जानकी जी को मैं ले जाऊं। यदि मैं ऐसा कर भी दूं तो मेरी कुछ बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मेरे मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।